जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पुण्य की तराजू। बड़ी ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है। पूरे अंत तक एक बार जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। कुशीनगर में एक राजा राज करता था। उस नगर का राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। धर्मराज ने उसकी धर्मपरायणता और सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक पलड़े को छूकर जो कोई भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता, दूसरे पलड़े में देवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। एक दिन पड़ोसी राज विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने से शत्रु राज की सीमा में घुस आए। शत्रुओं ने राज में मारकाट मचाना शुरू कर दिया। स्थिति यह बनी कि राजा को रातों रात रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह कुशीनगर जा पहुँचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में भागने के कारण वह कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर आ ना सकी। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने की सोची और राजा भी जंगल गया और लकड़ियां काटकर शहर में बेच आया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घर आटा पीसकर जो थोड़ा आटा जुटा पाई थी उसे लेकर महाराज के पास पहुंची। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी आ भटका। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम होता था। वह कह रहा था, माई 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा देखकर राजा रानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां भिखारी को दे दी और भूखे पेट ही काम पर निकल गए। जाते जाते रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए जो अभी अभी कुशीनगर के राजा के पास से आ रहे थे। इस राजा ने उन लोगों से पूछा, क्या भाई यहाँ कहीं कोई काम मिल सकता है? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेचकर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो बेच दो, उसके बदले पुण्य का तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को अजीब लगी, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज आपने कितना सारा पुण्य किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक और नया राज बना सकते हैं। रानी की बात राजा को जच गई। दोनों राजा रानी कुशीनगर के राजा के पास पहुँचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखा और अन्याय के बारे में सुनकर कुशीनगर का राजा बड़ा दुखी हुआ। कुशीनगर के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु विजयनगर के राजा बड़े ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो कुशीनगर के राजा ने कहा, ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेचकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कुशीनगर के राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज इस तराजू के एक पलड़े को छूकर आप अपने उन पुण्यों का स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि इस दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा और राज्य में नदी नहरों और गुरुकुलों के बनवाने के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई। यह देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगे। तब कुशीनगर का राजा बोला, महाराज पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। राज्य में नदी नहरें बनवाना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसे आपके पुण्य में नहीं गिना जा सकता। आप अपने किसी दूसरे पुण्य को रख कर देखिए। राजा ने इस बार
प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया। लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों बना हुआ था। यह देखकर रानी बोल पड़ी, ये तो सरासर अन्याय है। तब कुशीनगर के राजा ने दोनों को धीरज बांधते हुए बोला, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहम को पुष्ट करने के लिए कराते थे। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया, अभी कल ही स्वयं भूखा रहकर एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। यह देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए। लेकिन यह क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में कोई राशि नहीं आई थी। तभी विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मारकर भगा दिया और राज्य अब पूर्णतः सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो पुण्य के तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना पाप है। अहंकार पूर्वक किया गया दान या पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक पुण्य कर्मों का संचय करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिली कि आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।